गलतफहमी को क्या नाम दें। जिस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जोश और उत्साह भरना हो, उसी में अगर उन्हें एक्सपायरी डेट की बिस्किट खिलाई जाने लगे तो आप क्या कहेंगे। चौंकिए मत, बाड़मेर में आयोजित विकसित राजस्थान रन में ऐसी ही गलतफहमी देखी गई। रिपोर्ट देखिए इस पर। पहले दौड़ लगवाई, फिर एक्सपायरी डेट की बिस्किट खिलाई। धन्य हो महाराज, जरा तो रखते जनता जनार्दन की लाज। जिम्मेदारों के एक आह्वान पर पब्लिक भागी चली आई। आंखों में विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर भरपूर दौड़ लगाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आम और खास को हैरान कर गया। दरअसल राजस्थान दिवस पर विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया। 5000 युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने भाग लिया। पीजी कॉलेज से हाई स्कूल मैदान तक हुई दौड़। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। प्रदेश के नागरिकों का अद्भुत उत्साह दर्शा गया कि राजस्थान नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। दौड़ पूरी होने के बाद प्रतिभागियों को नाश्ते में केले और बिस्किट बांटे गए। संयोग से कुछ नौजवानों की नजर एक्सपायरी डेट पर पड़ गई, जो एक सप्ताह पहले ही निकल चुकी थी। ये देखिए, एक्सपायरी डेट 8 मार्च 2026 लिखी है, जबकि इसे 15 मार्च को बांटा गया। युवाओं को बांटे बिस्किट में 144 पैकेट एक्सपायरी डेट के थे। नौजवानों ने सवाल उठाया कि अगर ऐसे बिस्किट खाने से किसी की तबीयत खराब हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। जो रन फॉर राजस्थान की जो दौड़ हुई थी उसमें मैं भी एथलीट था। जो पीजी के ग्राउंड से लेकर हाई स्कूल के मैदान तक है जो समापन समारोह था उसमें जो एथलीट्स को है जो केले और बिस्किट दिए गए थे। तो ये बिस्किट है जो एक्सपायरी डेट के साथ है और ये हजारों युवाओं के साथ है जो खिलवाड़ का जो प्रदर्शन कर रहा है। और विथ प्रूफ के साथ मैं प्रूव करना चाहूंगा, ये है जो पूरा है जो एक्सपायरी डेट का बिस्किट है। मैं सुबह यहाँ पर जो रनिंग हुई थी उसमें शामिल हुआ था। इसमें जो बिस्किट और केले वितरण हुए थे, इसमें से जो हमें ये बिस्कुट दिया गया है पाले जी, ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, आप खुद देख लीजिएगा। इसमें से अगर हमारे स्वास्थ्य युवा को स्वास्थ्य पर कुछ हानि या पहुँचती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। एक्सपायरी डेट पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि बिस्किट जिस दुकान से खरीदे गए थे उसके मालिक के खिलाफ खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। श्रीमान एडीएम साहब से हमारे को वो मिली सूचना मिली थी। उन्होंने शिकायत की थी भाई यहाँ पे जो विकसित भारत रन है, राजस्थान रन है, उसके अंदर एक्सपायरी डेट के ये जो पार्ले जी बिस्कुट हैं ये गए हैं वहाँ पे और वितरित किए गए हैं। और उसमें अब हमें जो संबंधित जो दुकान है यहाँ पे उन्होंने बताया भाई गोपाल जी ये खतरी की दुकान है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने चेक किए हैं तो हमारे यहाँ पे लगभग 30 कार्टून मिले हैं, जो कि 10/3 को कुछ एक्सपायर हैं, कुछ 12/3 को एक्सपायर हैं। खास बात ये कि कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत। और चलिए इसी के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट की खबर सामने आई और जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे ही सिलेंडर में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की गाड़ी मौजूद है और यहां पर प्राथमिकता यही कि फैले हुए आग पर काबू कैसे पाया जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं। संवाददाता रोशन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रोशन, एलपीजी सिलेंडर में बड़ा ब्लास्ट, अभी वहां से क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए मानसरोवर का ये जो पत्रकार कॉलोनी का जो इलाका है, यहाँ पर जो है वो एक घर नुमा, ये जो झुग्गी नुमा एक जो मकान है उसके अंदर आगजनी की जो है वो घटना सामने आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दमकल कर्मी है वो जद्दोजहद में यहाँ पर जुटे हुए हैं। ठीक मेरे पीछे की ओर यहाँ पर जो देख रहे हैं कि मौके के ऊपर इस आगजनी के ऊपर जो है वो काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।
करीब 10 मिनट से जो है वो आग लगी हुई जो है वो बताई जा रही है। इस तरीके की जानकारी निकलकर यहाँ पर आई है कि इस जो झुग्गी नुमा जो कंस्ट्रक्शन जो मकान है इसके अंदर एलपीजी का जो है वो सिलेंडर बताया जा रहा था और ये जो आग लगती इसके बाद में जो है वो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। सूचना के बाद में यहाँ पर जो दमकल कर्मी है वो इस आग के ऊपर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक जो छोटी सी जो झुग्गी है उसके ऊपर आग पर काबू पाने में जो है काफी दिक्कत का यहाँ पर जो है वो सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके अंदर एलपीजी से जो भरा हुआ जो सिलेंडर था जिसके अंदर लीकेज हुआ है, इस तरीके की जो है अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है। हाँ। उसके बाद में इसके ऊपर जो है वो काबू पाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पर बात रही कि जैसे यहाँ पर दमकल की टीम को सूचना दी गई उसके कुछ ही मिनटों के बाद में यहाँ पर जो है वो दमकल की यहाँ पर जो गाड़ी है वो मौके के ऊपर पहुंच गई है। चारों तरफ से इस झुग्गी नुमा ये जो घर है इसको तोड़ दिया यहाँ पर गया है। इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है कि इसके अंदर जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कोई मौजूद तो नहीं था। आप तस्वीरें यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अभी भी जो है इस आग के ऊपर काबू पाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है रोशन, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर लोग रहते थे इस घर में, एक पूरा परिवार कोई रहता था। दूसरी बात ये अभी आपने बोला कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है, मतलब कोई जनहानि की अभी तक कोई खबर तो नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो दमकल कर्मी इस एलपीजी से जो सिलेंडर है उसे निकालकर यहाँ पर जो लेके आए हैं। लगातार इसके अंदर जो है अभी भी रिसाव हो रहा है। ये देखिए न्यूज 18 के ऊपर सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें एलपीजी से भरा हुआ जो सिलेंडर था संभवतः जैसी भी यहाँ पर जो है वो आशंका यहाँ पर जो है वो जताई जा रही है। यहाँ पर दमकल कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर जो आप जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम यहाँ पर जो दमकल कर्मी यहाँ पर जो मौजूद हैं। यहाँ पर नारायण विहार थाना इलाका है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर सूचना के बाद में पुलिस जो वो भी है तत्परता से यहाँ पर पहुंची है। किस तरीके की सूचना मिली थी यहाँ पर पुलिस को? अभी जो आग के ऊपर जो है वो काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, जद्दोजहद में जो है वो जुटे हुए हैं। आप आ रहे तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं किस तरीके की ये जो है आग घटना हुई है। ऐसा है आग घटना है, छोटी क्या है इसमें 2 सिलेंडर है और ये क्या है हो सकता है कोई गैस वगैरह लीकेज हो गई हो उस वजह से हुआ है और ये थोड़ी वैसे कंट्रोल हो चुकी है। आग को रूप से 2 सिलेंडर से बाहर निकाल लिए और आग कंट्रोल है कुछ। कितने सिलेंडर हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। निकाल लिए दोनों सिलेंडर। ये बिल्कुल देखिए जो दोनों जो सिलेंडर हैं उन दोनों सिलेंडर्स को जो है वो निकाल लिया यहाँ पर गया है। और कहा जा सकता है कि एक जिस तरीके से यहाँ पर दमकल कर्मियों ने यहाँ पर जो है इस पूरी आग के ऊपर जो है वो काबू पाने का यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि प्रयास यहाँ पर जो है वो किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दमकल की यहाँ पर जो टीम है पूरी जद्दोजहद के साथ यहाँ पर जुटी हुई है। इस झुग्गी के अंदर जो है 2 एलपीजी से भरे हुए जो है वो सिलेंडर से देखिए पूरा ये जो रिहायशी इलाका है यहाँ पर आसपास में जो है लोगों के अंदर जो है वो हड़कंप यहाँ पर जो है वो मचा हुआ है। जैसे यहाँ पर इस तरीके की जो आगजनी यहाँ पर हुई इसकी जो सूचना है वो दमकल की जो है विभाग को जो है सूचना दी गई। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी वहाँ समुद्री रास्तों पर ताला लगा दिया है, बल्कि भारत के आयात निर्यात के गणित को भी गड़बड़ा दिया है। जंग का असर हाड़ौती तक पहुंच गया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। युद्ध ने बिगाड़ा आयात निर्यात का गणित। बूंदी के चावल गोदामों में पसरा सन्नाटा। युद्ध पर लगे विराम, व्यापार को मिले आयाम। आसमान से आग बरस रही है। सावधान करता सायरन दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। अपनी अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इजराइल, अमेरिका ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं। वॉशिंगटन और तेल अवीव के हमलों के जवाब में तेहरान अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि युद्ध की ये आग कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। तस्वीरें बूंदी के चावल गोदामों की है, जहां इन दिनों सन्नाटा पसरा है। में इस प्रकार की लगभग 26
जो चावल की मिल है वो देखने में मिलती है और इन्हीं मिल से पूरा प्रोडक्शन जो है वो देखा जाता है कि चावल ग्रेडिंग होने के बाद विदेशों तक अपनी पहचान बनाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में लगातार युद्ध की बमबारी और धमाकों की आवाज से गूंज रहे ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध ने चावल के व्यापार को भी थामछा दिया है। हड़ौती में उत्पादित 80% चावल का ईरान और खाड़ी देशों में निर्यात होता है। बूंदी से प्रति वर्ष 2200 से 2300 करोड़ रुपए के चावल का निर्यात होता है, लेकिन चावल पोर्ट पर अटका पड़ा है। जो माल पोर्ट से जहाजों में लोड हो गया वो भी बीच में अटक गया है। इससे निर्यातक परेशान है। निर्यात ठप होने से धान और चावल के दामों में खासा असर आया है। युद्ध का जो चरण चल रहा है इसमें ये एज्यूम नहीं कर सकते, ये हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि यह युद्ध कितना लंबा चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी वर्तमान में चावल की स्थिति मार्केट में अनलोडिंग की बनी हुई है, मतलब लोड नहीं हो पा रहा है। जो माल वहां पे पोर्ट पे भी है वहां भी सरकार ने अभी कोई भी शिपमेंट कंपनी जो भी है वो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे। दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनी भी पीछे हटी हुई है, कोई भी माल को कवरेज बीमा का देने को तैयार नहीं है, इसलिए फिलहाल सारे शिपमेंट रुके हुए हैं। वर्तमान में युद्ध के चलते बैंकिंग चैनल्स और शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए हैं, जिससे पुराने पेमेंट फंस गए हैं। अनिश्चितता के माहौल में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। निर्यातकों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी खींची तो स्टॉक अटकने से कैश फ्लो रुक जाएगा, जिसका सीधा दबाव किसानों पर पड़ेगा। में अब व्यापारियों भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और युद्ध पर विराम लगने की आस लगाए हैं कि कब युद्ध पर विराम लगे और कब एक बार फिर से चावल उद्योग पटरी पर हो।